हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। इसके पहले हम भारतीय संविधान में राज्यपाल के बारे में पढ़ा दिया था, उसको आप जाके यूट्यूब चैनल पर देख लेंगे। और इसी क्रम में साथियों अब चलते हैं पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसके बारे में हम शुरू करते हैं। ये भी टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ग्राम प्रधानिक चुनाव कैसे होता है, कितनी आयु तक लड़ सकते हैं, और ये कहाँ से शुरू हुआ था होना, तो वो सब इसमें वर्णन है। वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे, पूरा समझ जाएंगे, क्योंकि यह सब बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है पहला, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो भाग 9 में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। अगला प्रश्न है साथियों, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत। अब संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 75वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 75वें संविधान संशोधन। अब अगला प्रश्न है, 75वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11 अनुसूची। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? तो 25 अप्रैल 1993। वैसे है क्या 24 अप्रैल होना चाहिए, 24 अप्रैल, क्योंकि ये जो है पंचायती राज दिवस इसी पर मनाया जाता है, 24 अप्रैल। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है साथियों, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? नागौर के राजस्थान में। अगला प्रश्न, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई या कब लागू की गई होना चाहिए? तो 1959 को। देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अगला है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1952 को, यानी 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है, उसी जो है ये हुआ था। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने क्या किया था? त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की। त्रिस्तरीय का मतलब होता है साथियों कि प्रधान, बीडीसी, सदस्य, यानी उसी में जिला पंचायत सब आते हैं। इसके बाद फिर पंचायती राज सबसे छोटी इकाई क्या है? पंचायती राज सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। अब अगला प्रश्न है, बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी थी? यह कौन सी है? पंचायत समिति। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तरीय कितने सुझाव दिया? अशोक मेहता समिति, इन्होंने 2 स्तरीय किया था, 2 स्तरीय व्यवस्था अशोक मेहता ने की थी। अब उसके बाद साथियों आगे देखिए, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम प्रधान। अब अगला प्रश्न है, भारत पंचायती राज किस सूची में है? तो राज्य सूची में है। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं को क्या हुआ था? 1/3 सीटें आरक्षित की गई। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? यानी 21 वर्ष। 21 वर्ष हो गई तो आप प्रधानिक चुनाव लड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? सरकारी अनुदान पर। अगला प्रश्न है, एक विकासखंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? एक प्रशासकीय अभिकरण। अब भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में स्थापित किया गया था पहला नगर निगम, चेन्नई में। अब अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन है? मेला व बाजार कर, मेला व बाजार कर, यही जो है आय स्रोत है। अब अगला प्रश्न देखिए साथियों, देखिए अब जो है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में।
अब अगला प्रश्न है पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? ग्राम स्तर पर होता है, ग्राम स्तर पर। पंचायती राज संस्था कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है? प्रत्यक्ष व गुप्त मतदान, प्रत्यक्ष व गुप्त मतदान होता है इसमें। अब अगला प्रश्न है साथियों, पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार। अगला प्रश्न है पंचायत समिति की गठन किस स्तर पर होता है? प्रखंड स्तर पर, प्रखंड स्तर पर। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो 6 माह के अंदर आवश्यक है। तो साथियों, जैसे कोई प्रधान इस्तीफा दे दिया तो सीट खाली हो गई, और सीट खाली होने के बाद वहाँ पे निर्वाचन क्या करता है कि 6 महीने के भीतर अधिसूचना जारी करके चुनाव करा देता है। तो इस तरह से जो है प्रधानी का चुनाव संपन्न होते हैं। तो साथियों, ये टॉपिक यहीं तक था। आप उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से हमारे साथ लग करके इसको देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे। तो आप लोग इतनी देर से जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।